बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी अली हैदर। जी सर, आ रही, बिल्कुल क्लियर है। ओके, अच्छा जी। अच्छा, कल जो मैंने आपको कुछ काम दिया था इन्वेंट्री का, एक क्वेश्चन आपने वो थोड़ा सा काम इसमें इन्वेंट्री में करना था, और कुछ ये एक छोटा सा क्वेश्चन दिया था और कुछ थ्योरी थी। इसमें किसी को कोई मसला है तो वो बताएं। इन्वेंट्री क्लियर है? इन्वेंट्री में कोई प्रॉब्लम किसी को? क्यों जी, इन्वेंट्री क्लियर है? इन्वेंट्री में कोई मसला? दोबारा पूछ रहा हूं। ओके, नो कम टू पार्टनरशिप। अच्छा जी, यहां तक हमने जो पढ़ा था, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया था, ये हो गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम आया हो? ओके, डन। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, आगे आज हमने पढ़ना है कि नोशनल इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म कैपिटल एंड ऑन ड्राइंग। सम टाइम ऐसा होता है कि बिजनेसमैन ये तय करते हैं, पर्टिकुलरली वहां जहां उनके कैपिटल बराबर नहीं होते, कि जी हमने अपने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी लेना है। ठीक है, यानी मैं अगर 5 लाख बिजनेस में लगा रहा हूँ, दूसरा पार्टनर 2 लाख लगा रहा है, तो हम आपस में ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम अदर देन प्रॉफिट पहले हम अपने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लेंगे। मैं 5 लाख के ऊपर लूंगा, दूसरा बंदा 2 लाख के ऊपर लेगा, क्योंकि मेरा कैपिटल ज्यादा लगा हुआ है। लॉजिक पीछे ये है कि ये पैसे मैंने कहीं से, बैंक से, कहीं बिजनेस से निकाल के यहाँ दिए, वहां जो मैं रिटर्न दे रहा था, ले रहा था, वो मैंने सेक्रीफाइस किए, लिहाजा यहाँ मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये वाली जो अमाउंट है, ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये भी एक नोशनल अमाउंट है। इसी तरह जब मैं बिजनेस से पैसे लेता हूँ ड्राइंग्स के तौर पर, तो वो ड्राइंग जो है, जैसे मैं कैपिटल के ऊपर मैं इंटरेस्ट लेना चाह रहा हूँ बीइंग पार्टनर, तो वो पैसे जो मैंने बिजनेस से लिए हुए हैं ड्राइंग के तौर पर, उसके ऊपर मेरा इंटरेस्ट देना बनता है। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस देगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस लेगा। ठीक है जी। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट माइट प्रोवाइड फॉर द पार्टनर्स टू ऑब्टेन नोशनल इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल दे हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नोशनल इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल इज नॉट इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये एक्सपेंस नहीं है, बल्कि ये प्रॉफिट निकालने के बाद उसमें से एक वो, ये समझ ले, एक प्रेफरेबल शेयर है, कि जो प्रॉफिट का ये वो शेयर है जो पहले उसमें से निकल जाना है। ठीक है, बाद में जो प्रॉफिट है वो फिर आपकी पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ जो है वो उसकी डिवीजन होनी है। बिकॉज द कैपिटल इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज इक्विटी, नॉट ए लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो ये आप चूंकि कोई लायबिलिटी नहीं है, लोन का इंटरेस्ट हो तो वो तो आपका एक्सपेंस होता है, लेकिन ये जो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है ये आपका एक्सपेंस नहीं होगा। द नोशनल इंटरेस्ट इज a शेयर ऑफ पार्टनरशिप प्रॉफिट, लाइकवाइज नोशनल सैलरी। हमने आपको ये बात समझा दी। इन कॉन्ट्रास्ट to the interest on capital, partnership agreement may also provide for interest to be charged on the drawings by the partner, कि पार्टनरशिप ने ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लेना है पार्टनर से। द पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड बाय इंटरेस्ट चार्ज। ये वाला सेंटेंस तवज्जो तलब है। द पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड बाय इंटरेस्ट चार्ज on the on their drawings. This interest charge on all partner is added to total profit of the firm before any allocation। यानी क्या करेंगे, प्रॉफिट निकाल लिया हमने, फर्ज करें प्रॉफिट हमारा निकला जैसे यहां था 1 लाख। उसके बाद हम कहेंगे जी हमने उन्हें ड्राइंग दी हुई है, उन ड्राइंग पे हमने इंटरेस्ट लेना है इस रेट के साथ इतने महीनों का, तो वो ड्राइंग का इंटरेस्ट बना से 20,000, तो वो 20,000 इसमें ऐड कर दूंगा, तो टोटल कितना हो गया, 1,20,000। अब मैं इसमें से उनके लॉन्ग टर्म कैपिटल का इंटरेस्ट माइनस करूंगा, उसकी सैलरी माइनस करूंगा, उसका कमीशन माइनस करूंगा। ठीक है, फिर रेजिडुअल प्रॉफिट जो है वो निकलेगा। यानी प्रॉफिट जो कैलकुलेट बिजनेस का हुआ है वो ड्राइंग के इंटरेस्ट के बगैर होना है। जब वो प्रॉफिट निकलेगा उसमें ड्राइंग का इंटरेस्ट एक इनकम के तौर पर ऐड कर देना है डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, और फिर उसमें से जो नोशनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो करनी है, जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी, सैलरी होगी और कमीशन वगैरह होंगे। और फिर जो प्रॉफिट बचेगा वो रेजिडुअल प्रॉफिट है, उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करना है। आगे चलो जी। ये देखें, ये क्वेश्चन है, वो कहता है कि 3 पार्टनर हैं, DEF पार्टनर्स। पार्टनर डी हैज कंट्रीब्यूटेड 1 लाख
120,000 एंड 60,000 उनका कैपिटल दिया हुआ है। दे हैव, ये टर्म्स दी हुई हैं पार्टनरशिप की, ठीक है। पार्टनर्स डी टू रिसीव सैलरी, उसने इतनी लेनी है, पार्टनर एफ ने इतनी लेनी है। ऑल थ्री पार्टनर्स रिसीव इंटरेस्ट 5% ऑन देयर फिक्स्ड कैपिटल। रेजिडुअल प्रॉफिट और लॉस, इसमें ड्राइंग का कोई अभी जिक्र नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ये सिंपल है, इसके अंदर आपका प्रॉफिट जो है उसको हम इतना कॉम्प्लिकेट करके मैंने आपको कल नहीं समझाई बात। चलें जी, मैं उधर शीट निकालें जरा जल्दी से। यहां पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैं रेजिडुअल प्रॉफिट निकालूंगा। यहां पे लिखूंगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, कितना है जी, 95,000। इसमें से लेस करूंगा नोशनल पेमेंट्स, ठीक है। सैलरीज ए की कितनी, कौन कौन है पार्टनर, डी ई एफ, डी की सैलरी है और एफ की कितनी कितनी है, एफ की 7,000, ये दोनों माइनस कर देंगे। और क्या माइनस करना है जी, अच्छा जी, उसके बाद हम करेंगे ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी एक नोशनल पेमेंट है, ठीक है। ये नोशनल पेमेंट ही माइनस हो रही है, पहले मैंने सैलरीज माइनस की, अब मैं इंटरेस्ट करने लगा हूं। ये डी को भी देना है, ई को भी देना है, एफ को भी देना है, कितना कितना है जी। अब आप ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, 1,00,000 इंटू 5%, ये हो गया 5,000। फिर ई का कितना है, 1,20,000 इंटू 5%, 6,000, 1,20,000 इंटू, सॉरी 60,000, इसका कैपिटल 60,000 इंटू 5%, 3,000। ये ले, ये सब माइनस हो गए, ये क्या निकल आया, ये रेजिडुअल प्रॉफिट निकल आया, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल बनाएं, इसको ऊपर करें थोड़ा सा, चलो जी। अब यहां पर हम बनाएंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये टेबुलेशन है, जो आपको वे इजी लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे डी का शेयर, ई का शेयर और एफ का शेयर। यहाँ पर सैलरी मैं इनकी दे चुका हूँ पहले ही, ठीक है। कुछ बच्चे समझदार सारा काम इसी शेड्यूल के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी डी की कितनी है जी, 4,000, ये, और एफ की 7,000। उसके बाद इंटरेस्ट है, हाँ इंटरेस्ट सारे का, कमीशन वगैरह यहाँ नहीं है, कितना है इंटरेस्ट इस, 5,000, 6,000, 3,000, ठीक है जी। मुझे ऐसे करना आसान लगता है, और यहाँ पे लिखेंगे शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट, वो अब निकाल लेंगे। ये कितना बचा जी रेजिडुअल प्रॉफिट है, 70,000। अब इस 70,000 की डिस्ट्रीब्यूशन है जो हम कर देंगे, ठीक है। ऊपर इसकी मैं यहाँ पर परसेंटेज भी लिख लिया करता था जब मैं सवाल करता था, परसेंटेज दी हुई है कि नहीं, 3, 5, 2, ये रेशो इनकी। तो 70 में टोटल शेयर कितने हो गए, 5 और 3 8 और 2 10, तो 3 शेयर इसके, वो कितने बनेंगे, 21,000, 27,000 का एक शेयर बनाना, ठीक है। और इसके कितने बने, 35,000, और इसके कितने बने, 14,000। लो जी, ये इसका प्रॉफिट आ गया। अगर उसका क्वेश्चन यहाँ तक हो तो ये 21 और 4 25, 30,000 इसका प्रॉफिट आ गया, ठीक है। और इसका कितना है, 41,000 इसका आ गया, ठीक है जी। और इसका कितना आ गया, 24,000। इन सबको एक दफा जमा करके देख लें, ये आपका वो प्रॉफिट के बराबर आ जाना चाहिए, 95,000, दैट्स ऑल, ठीक है। अब आपको यही इंफॉर्मेशन चाहिए, यू डोंट नीड एनी टोटल और दिस एंड दैट, ठीक है ना जी। आगे चलो जी, और आगे चलो, हो गया जी, आगे चलते हैं। ये देखें, इंटरेस्ट फिक्स कैपिटल, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये आप लोग घर से अटेम्प्ट करेंगे ताकि प्रैक्टिस साथ साथ होती जाए, ठीक है। इसमें सिर्फ फिगर चेंज करना है, बाकी सारे का सारा क्वेश्चन वही है। अच्छा,
अभी इसमें एक्चुअली नहीं चाहिए था कि एक ड्राइंग की भी यहाँ पर एडजस्टमेंट जो है वो दे देते। पिछले क्वेश्चन पे जाओ, मैं कहता हूँ। फर्ज करें वो कहते हैं जी यहाँ यहीं पर इसी क्वेश्चन के अंदर कि दे हैव ड्रॉन, ठीक है, डी ड्राइंग इज 10,000, ई ड्राइंग इज 20,000 and F drawing is say 15,000। ठीक है, ये उनकी ड्राइंग दी हुई है, ये 10,000, ये 20,000 और ये 15,000। तो फिर हमने क्या करना था, और उसने नीचे लिखा हुआ है पार्टनर, इसके अंदर चौथी कंडीशन ये लिखी हुई है कि द पार्टनरशिप इज टू चार्ज एन इंटरेस्ट ऑफ 10% ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, कि 10% का इंटरेस्ट जो है वो पार्टनरशिप ने ड्राइंग पे चार्ज करना है। तो फिर क्वेश्चन कैसे करना था, चलो जी जरा उधर जो सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है वो निकालें, नीचे करें, इसको नीचे करें, यस। फिर ऐसे होना था, फिर आपने यहाँ पर इसका पहले कैलकुलेट करना था, इधर लिखना था ए प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स 95,000, ठीक है, एट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अब डी की ड्राइंग का इंटरेस्ट, ई का और एफ का। डी की ड्राइंग थी 10,000 इंटू 10%, वो हो गया 1,000। ई की ड्राइंग थी 20,000 और इंटू 10%, वो कितना हो गया 2,000। और एफ की ड्राइंग थी 15,000 इंटू 10%, वो कितना हो गया 1,500। तो टोटल प्रॉफिट, टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना हो गया जी, ये जमा का 99,500। लो जी, बस यहाँ पर 99,500 कर देना था, बाकी सारा सवाल सेम रहना था। ये ऐसे ही आना था, ये ऐसे ही आने थे, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट चेंज हो जाना था। कितना आ जाना था जी, ये 2,500 से बढ़ गया ना यार, 72,500 आ गया है। वो आपने तो 995 लिखवाया है, हाँ सॉरी 4,500 से बढ़ना था, ये 74,500 आ गया। ठीक है, 74,500 ऊपर करो इसको। अब ये सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो थी ये 74,500 की होनी थी। ठीक है, ये वाला जो ये शेयर निकाला है ना, ये वाला बस ये चेंज हो जाना था। ठीक है, और फिर ये जो शेयर बनना था सबका टोटल कितना आ जाना था, वो जो प्रॉफिट 99,500 वो आ जाना था। किधर से, ये देखे ना, ये वो बात की बात है, अभी तो शेयर निकाल रहे हैं, बैलेंस थोड़ी निकाल रहे हैं। शेयर जो निकल रहा है वो शेयर उनका इतना निकल रहा है। ठीक है, तो उनका शेयर कितना बन जाना था, उनका शेयर इतना बन जाना था आउट ऑफ प्रॉफिट, उसका कोई ताल्लुक नहीं है यहाँ से। वो जब टी अकाउंट बनाएंगे वहाँ वो कैपिटल निकालने के लिए, करंट अकाउंट बैलेंस निकालने के लिए उधर ट्रांसफर करते हैं। ठीक हो गया, चलें जी आगे चलते हैं, आगे चलो। अच्छा जी, गारंटेड मिनिमम शेयर, ये एक और इशू है। ज़ाहिर है ये पार्टनरशिप है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो आप एग्री कर लेते हैं, फिर आपने उनके मुताबिक चीज़ों को चलाना होता है। A partnership agreement might guarantee a minimum profit share for one or more of the partner। Granted minimum share का मतलब ये होता है कि आप कह देते हैं कि भाई ये फला पार्टनर जो है ना, इसको कम से कम इतना शेयर जरूर मिलेगा। तो आप पहले रूटीन में उसका शेयर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आप फर्ज करें एक पार्टनर का गारंटेड शेयर कम है, ठीक है, तो अब हमने तय किया हुआ है कि उसे इतना शेयर जरूर देना है, उसका बना 28,000, जबकि उसको गारंटी किया हुआ है 30,000, तो उसे 2,000 और देना है। वो 2,000 कौन देगा, बाकी दो पार्टनर देंगे। पहले आपने रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कर लेनी है। पिछला क्वेश्चन निकालो जरा, वहीं मैं बताता हूं इनको। ये देखें, फर्ज करें यहां पर ये होता कि जी उनमें डिसाइड ये हुआ है
कि इस बंदे को जो है डी को इसका मिनिमम गारंटेड शेयर जो है वो 36,000 है। तो इधर एक आखिर में एक एडजस्टमेंट और करनी थी, उसको हमने लिखना था एडजस्टमेंट ऑफ गारंटेड शेयर। इसके अंदर 6,000 ऐड कर देना था, इसका हो गया 36,000। अब ये 6,000 ना इधर से माइनस होना था, ठीक है, और इनका शेयर कम हो जाना था। पहले रूटीन में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर ली जितना बनता है इनका, ठीक है, वो हमने इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कर ली जितना इनका शेयर बनता है, ठीक है। अब ये 6,000 जो है, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये 6,000 में से ये आधा आधा देंगे? नहीं, जो इनकी रेशो है उसके मुताबिक देंगे। इस 6,000 को ये 5 और 2 की रेशो में शेयर करेंगे, यानी इसके टोटल बना 7 शेयर, तो क्या करेंगे 6,000 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये ई शेयर करेगा, ई सेक्रीफाइस करेगा, कितना 286, और 6,000 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये एफ शेयर करेगा, सेक्रीफाइस करेगा 1714। अब इनके शेयर में से इतना इतना कम होकर इधर लिख देंगे, इसके शेयर में ये दोनों इधर ऐड हो जाएंगे, तो ये गारंटेड शेयर पूरा हो जाएगा, ठीक है। पीछे सारा क्वेश्चन वैसे ही रहना है, आखिर में जाके एडजस्टमेंट आनी। आए जरा क्वेश्चन के ऊपर है, ये देखें, ये बता दिया मैंने, पार्टनरशिप प्रॉफिट्स आर शेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। The normal sharing mechanism does not result in a partner receiving the minimum guaranteed share profit of the, ठीक है, तो फिर बाकी लोग अपना सेक्रीफाइस करेंगे। अगर उसका ये थ्योरी आपने पढ़ लेनी है। आगे चलो जी, ये क्वेश्चन देखें जी जरा, कहता है XYZ पार्टनरशिप हैज 3 पार्टनर, ठीक है, इसके अंदर 3 पार्टनर हैं, तो उसका उन्होंने टोटल जो है वो नोशनल पेमेंट्स भी दी हुई हैं। The partnership agreement provide partner X to receive notional salary of 20,000, residual profit or loss to be share 246 की रेशो है उनकी। In addition the guarantee minimum share 32,000 टू पार्टनर Y को इतनी गारंटी दी हुई है, प्रॉफिट उसका 80,000 है। चलो जी सोल्यूशन पे चलते हैं, शीट निकालो जल्दी से। ये देखें, यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000, ठीक है जी। इधर लिखते हैं नोशनल पेमेंट, नेशनल नहीं है ये, नोशनल पेमेंट से सैलरी किसको देनी है जी, एक्स को, कितनी 20,000, और बस सैलरी इसी को ही है। उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो नहीं है ना, ड्राइंग भी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन वो कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो भी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं है, तो वो भी नहीं देना, ठीक है। चलो आगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ क्या था यहाँ पर, सैलरीज थी, ठीक है। किसको थी ये सैलरी, डी को, हैं एक्स को। तो ये आ गया जी रेजिडुअल प्रॉफिट, ये कितना आ गया जी 60,000, ओके। अब मैं स्टेटमेंट ऑफ एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट बनाता हूं, ठीक है। ये क्या है जी, XYZ है पार्टनर, ठीक है। सबसे पहले क्या आ जाएगी सैलरीज, वो एक्स को ही देनी है 20,000। अब ये लिखेंगे शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट, हाँ जी, इनकी रेशो क्या है 2, 4 और 6, यानी 12 शेयर हैं टोटल। तो एक शेयर 60,000 के 12 शेयर, एक कितने का बना 5,000 का, तो इसको आया 10,000 प्रॉफिट, हमें इतनी लंबी चौड़ी वर्किंग उसने की हुई है। इसको आया 20,000 प्रॉफिट, और इसको आया 30,000 प्रॉफिट। सो टोटल शेयर इनका ये बन गया, यहाँ पे लिखेंगे टोटल शेयर, ठीक है, कितना हो गया 30,000, इसका 20,000,
और इसका भी 30,000। अब देखें कि मिनिमम गारंटी क्या किया हुआ है, क्वेश्चन पे जाएं जरा। इसको किया हुआ है 32,000, किसको, पार्टनर वाई को। तो अब इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ, अगर तो मिनिमम पूरा हो रहा फिर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। वाई का था ना, अगर इसका हो रहा होता 35,000 तो ठीक था, फिर कुछ नहीं करना था। एडजस्टमेंट ऑफ मिनिमम गारंटेड शेयर। अच्छा जी, अब इसको 12,000 और देना है, पहले तो इधर लिख लें आराम से 12,000, और इसका इंश्योर कर लें कि 32,000 हो गया। अब 12,000 कुछ यहाँ से माइनस होना है, कुछ यहाँ से माइनस होना है, और इस तरह इनका ये नया शेयर निकल आना है। अब ये दोनों किस रेशो में, ये इनकी रेशो है, ये 2 और ये 6, यानी ये 12,000 8 शेयर इसके बन जाएंगे टोटल, 4 और 2 6 और 2 8। तो ये 32,000 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी 12,000 नॉट 32,000, 12,000 सेक्रीफाइस करना है ना दोनों ने मिलके, ये वाला। तो डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये x सेक्रीफाइस करेगा, और z क्या करेगा, 12,000 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 6, ये 3,000 निकला और ये 9,000 निकला। लो जी, 3,000 यहां से माइनस कर दें और 9,000 यहां से माइनस कर दें, क्या आ गया जी, ये 27,000 और ये 32,000 और ये कितना, 21,000। इन सब को जमा करके देख लें कि ये वही 80,000 बनता है, उधर ही खेलते खुलते रहना। ठीक है जी, भी आ गया हमारे पास। आगे चलेंगे, क्यों भी समझ आ रही है, हैंड रेज करके बताएं। मतलब ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि मैं तेज जा रहा हूँ, ये चीजें छोटी छोटी हैं, मैं क्या करूं, मैं इसमें से और क्या निकाल दूं। हाँ जी, हैंड रेज करें, शाबाश। कोई हौसला हो मुझे कि सबको समझ आ रही है, वेरी गुड। चलो जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, देयर आर 3 पार्टनर्स। इसमें सारा कुछ उसने अब इकट्ठा कर दिया, प्रॉफिट्स, डाइंग एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है जी, इसमें टी अकाउंट भी बनाना है हमने ना। देयर आर 3 पार्टनर्स इन ABC partnership, A, B and C. The capital and current accounts of the partners at the beginning of the year were as follows. ये जब साल शुरू हुआ तो उनके कैपिटल ये थे। आमतौर पर क्वेश्चन पेपर में ये आता है कि इनके कैपिटल और करंट अकाउंट बनाए, पूरा सवाल फाइनल अकाउंट का बहुत कम आता है। वो आएगा तो फाइनल अकाउंट के साथ वो भी इधर 2-3 सवाल हैं, वो भी अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमसे करंट अकाउंट मांगता है। ठीक है, तो कहता है आपके करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, आपके कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस ये थे और करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस ये थे। ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ, हमने इतना प्रॉफिट अर्न किया, ये हमारी टर्म्स हैं। ठीक है, आगे चलो। और वो कहता है जी पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट बनाएं। चलें जी वर्किंग पे, ये शीट निकालें जी। ये जो अकाउंट हैं ये 2 हिस्सों में बनेंगे। एक बनेगा हमारे पास ये जो इसको कहेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ये पर्टिकुलर्स हैं, ये पर्टिकुलर्स हैं। डेट शीट मेरा नहीं लिखते इसमें, है ना। कॉलम बनाना है तो इधर बना दें डेट का, अगर बनाना हो तो लिख लेते हैं। ठीक है, डेट
अब वो ईयर नहीं बताया हुआ तो मैं डेट तो नहीं लिख सकता ना, उसने बिगिनिंग ऑफ द ईयर लिखा हुआ है। अच्छा, बजाय ये कि हर बंदे का अलहदा टी अकाउंट बने, ये तीनों लोगों का इकट्ठा टी अकाउंट बनने लगा है। यानी ये इनकी जो है, ये जो मैं लाइन लगा रहा हूं, ये वाली सेंटर वाली, ये इन सब की डेबिट साइड है और ये इन सब की क्रेडिट साइड है। ठीक है, पार्टनर्स के नाम क्या क्या हैं? एबीसी हैं। ये पार्टनर ए का डेबिट, ये पार्टनर बी का डेबिट, ये पार्टनर सी का डेबिट, ये हर एक के पर्टिकुलर। ये फिर इसी तरह ए का क्रेडिट, बी का क्रेडिट और सी का क्रेडिट। ठीक है, अब मुझे इसके ओपनिंग बैलेंसेस उसने दिए हुए हैं। ठीक है, ये जो कैपिटल अकाउंट होगा ना, इसका आमतौर पर क्या, हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा। लेकिन जो करंट अकाउंट है ना, उसका सम टाइम डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। उसका मतलब क्या होगा कि हमने पार्टनर से पैसे लेने, उसने कोई पैसे हमसे लिए हुए हैं और जो हमने उससे अभी लेने हैं, ऐसे हो सकता है। लेकिन जो कैपिटल अकाउंट है वो हमेशा हमेशा, जो भी इधर डेट होगी, इधर मैं लिखूंगा बाय ओपनिंग बैलेंस। ये देखिए कितना बैलेंस दिया हुआ है जी, बोलें जरा। 1,00,000, 2,00,000, 1,60,000। ठीक है, अब करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन यहां नहीं होनी, इधर कोई फ्रेश कैपिटल आएगा तो आएगा, अदरवाइज दैट्स ऑल। ठीक है, और आमतौर पर इस अकाउंट के अंदर कोई और एंट्री नहीं होती, सिंपली ये ओपनिंग होता है और इसी को क्लोजिंग कर देते हैं। ठीक है जी, कोई फ्रेश कैपिटल बहुत कम होता है जो पार्टनरशिप में वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसी के दो हिस्से, इसको एक और अकाउंट मुझे चाहिए। वो अकाउंट क्या होगा, वो आपका, मैं इधर लिखने लगा हूं, वो होगा हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, और इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे कि ये क्या है, ये ए का करंट अकाउंट का डेबिट, बी के करंट अकाउंट का डेबिट, सी का डेबिट, और ये डेट और ये पर्टिकुलर्स, ये डेट और ये पर्टिकुलर्स, ये ए बी सी। ठीक है जी, ऊपर करो थोड़ा सा इसको, बस बस। ओके, अब इसके भी बैलेंसेस दिए हुए हैं, ये जरा ख्याल से लिखने हैं, क्योंकि इसमें किसी का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, लेकिन शायद इस क्वेश्चन में क्रेडिट ही है, क्रेडिट ही है, तो यहां हो सकता था डेट, यहां हम क्या लिखेंगे, बाय ओपनिंग बैलेंस। हो सकता था इनमें से किसी का डेबिट बैलेंस होता तो वो मैं साइड पर उठाता। कितना कितना बैलेंस है जी, 6,000, 3,000, हमने बिजनेस ने उनके पैसे देने हैं। मैं बार बार बता रहा हूं, ख्याल से लिखने हैं बैलेंस। हो सकता था इनमें से किसी एक आध पार्टनर से हमने लेने होते, अभी तो हमने देने हैं ना, क्रेडिट बैलेंस है, तो फिर मैंने उस एक बंदे का बैलेंस इधर लिख देना था। फर्ज करें बी का 3,000 इधर नहीं आता, वो कहता जी बी का 4,000 डेबिट बैलेंस है, तो फिर मैं बी का 4,000 इधर लिख देता। ठीक है, इस साइड पर लिख देता यहाँ पर, बाकियों के उधर रहते और इसका इधर आ जाता। ठीक हो गया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ओके, अच्छा जी, सॉरी सॉरी। अब चले जाते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाए, हमारा सबसे मेजर टास्क ये होता है कि हम इनका शेयर निकालें। ठीक है, हम इनका शेयर निकालें। अच्छा, और शेयर निकाल के वो पैसे हमने इनको देने हैं, और जो ड्राइंग होती है वो पैसे ये ऑलरेडी ले चुके होते हैं। जो ये पैसे ऑलरेडी ले चुके होते हैं, जरा फंडा समझ लें, जब ये ड्यूरिंग द ईयर कोई पार्टनर पैसे लेता है बिजनेस से, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को, करंट अकाउंट को नहीं छेड़ते, हम एक अकाउंट खोल लेते हैं जिसका नाम होता है ड्राइंग अकाउंट। लाइक फर्ज करो मिस्टर ए ने कुछ पैसे लिए बिजनेस से, उसे घर में जरूरत पड़ी, तो हमने एज ड्राइंग अकाउंट खोल लिया। ठीक है, हमने उसके, ये हमारा रिसीवेबल है ना, तो हमने 5,000 उसको डेबिट कर दिया, वो कैश लेके गया या वो गुड्स लेके गया। ठीक है, वो कैश ले गया 5,000। अब जब साल खत्म होगा, तो जब मैंने लेना देना एडजस्ट करना है, तो मैं ये वाला 5,000 उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा।
ठीक है, इसकी सेंस ये है, बच्चे रट्टा मार लेते हैं, लेकिन इसकी सेंस, एक एंट्री पड़ेगी क्लोजिंग, क्या, ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट और करंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, लिहाजा अगर क्वेश्चन में ड्राइंग दी हुई होगी तो वो हमने क्या करनी है, ये करंट अकाउंट में डेबिट करनी है, जैसे यहां पर है, ये मैंने ओपनिंग उठा ली है जी, इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया, ये प्रॉफिट है, ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, कहता है पार्टनर ए इज गिवन अ सैलरी, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, पार्टनर देमसेल्फ इंटरेस्ट, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन है, दे रेजिडुअल प्रॉफिट, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात है। ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स बाय ईच पार्टनर वर एज फॉलोज। अब ये जो ड्राइंग उन्होंने ली हुई हैं, ये उनके ड्राइंग अकाउंट्स में खड़ी हैं, जब साल क्लोज हो रहा है तो मैं इन्हें उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। तो ड्राइंग अकाउंट का ये हमेशा इधर अमाउंट होती है, तो जब मैं ट्रांसफर करता हूं तो ये अकाउंट क्रेडिट होके डेबिट क्या होता है, डेबिट उनका बेसिकली करंट अकाउंट होता है। तो मैंने करंट अकाउंट में 20, 25 और 40 हजार क्या करने हैं, डेबिट करने हैं। चलें जी करंट अकाउंट निकालें, ये आ गया जी, ये देखें। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर इधर मैं करूंगा 20,000, 25,000 और 40,000। इधर मैं क्या लिखूंगा, जो भी क्लोजिंग डेट होगी, टू ड्राइंग्स अकाउंट। मैं ड्राइंग अकाउंट नहीं हम बना रहे होते, अगर बना रहे हो तो वो उनके अंदर वो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करके उसे क्लोज करके वो बैलेंस इधर आ गया, सेंस ये बनती है इसकी ड्यूरिंग द ईयर। ओके, इसी तरह अगर किसी ने ड्यूरिंग द ईयर सैलरी ली हुई हो तो वो सैलरी पार्टनर सैलरी अकाउंट में जा रहा होता है, तो वो भी हम क्या करेंगे, वो भी पार्टनर सैलरी अकाउंट को क्लोज करके हम इधर डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो जो सैलरी है वो बेसिकली बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, वो ड्राइंग के तौर पर ही वो लेगा। और अगर उन्होंने बिजनेस के एक्सपेंसेस के तौर पर उसे माइनस किया हुआ हो तो उसे ठीक करना है, उसे ऐड करके वो वाला प्रॉफिट निकालना है जो पार्टनर की सैलरी के बगैर है, क्योंकि पार्टनर की सैलरी इज नॉट एन एक्सपेंस, वो तो डिस्ट्रीब्यूशन में जाके फिर हमने उधर उसको एलोकेट करना है। अब हम निकालते हैं कि जी हर पार्टनर का शेयर कितना बनता है, जो हमने इधर लिखना है, और फिर हमने इनके नए बैलेंसेस निकाल लेने हैं। ठीक है जी, अब वो वर्किंग है। पहली बात, कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस में एक वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। फिर उनकी ड्राइंग दी हुई हो तो वो ड्राइंग इधर डेबिट करनी है, क्यों करनी है वजह बता दी। आगे चले, क्वेश्चन पे चलें, अब डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं उनकी। ठीक है जी, वर्किंग 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 करनी है जी, इसी को ऊपर कर लो, ये आ गया जी। ओके, अब हमने उसकी करनी है जी वर्किंग, यहां पर लिखना है प्रॉफिट फॉर द ईयर। कितना है जी, 1,00,000, ओके। अच्छा जी, अब देखें कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो नहीं है, है, यस, अगर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो नहीं है, अगर अगले पेज पे जाओ, नहीं है, आगे तो क्वेश्चन शुरू हो गया। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो मैं सबसे पहला काम क्या करता, उनकी ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करता, जो भी परसेंटेज होती, इतने परसेंट, इतने परसेंट, इतने परसेंट, और वो निकाल के वो मैं क्या करता, मैं टोटल प्रॉफिट के अंदर उसे ऐड करता। मैंने पीछे समझाई है ना आपको बात, यहां नहीं है। ठीक है, लिहाजा यहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो ऐड नहीं होगा, लिहाजा प्रॉफिट वही है जो हमें हुआ। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो तो जो प्रॉफिट हमें हुआ उसके अंदर हमने ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट एज ए इनकम उसके अंदर ऐड करके फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करनी है। ओके, अब हम नोशनल चलते हैं जी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं। चलें, यहां पर हम लिखेंगे, ये जो शीट बन रही है ये बेसिकली क्या है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल है, इसको ये हेडिंग करना है हमने, ऊपर कंपनी का नाम शाम लिखना है, यहां पे लिखना है नोशनल पेमेंट्स। ठीक है, अच्छा एक काम आप ये भी कर सकते हैं, अगर यही करना है, मतलब आप ज्यादा कॉलम शॉलम दो 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 वर्किंग, ए बी और सी यही भी मैं बना सकता हूँ। ठीक है, तो
नहीं, ऐसे रहने दें, जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे ही चलने दें, ठीक है जी। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसकी नोशनल पेमेंट्स के अंदर ए बी सी सैलरी है जी, ठीक है। सैलरी ए बी सी तीनों की है कि नहीं, ए और सी की है। यहां पे लिखेंगे हम सैलरीज ए और सैलरीज सी। ए की कितनी है और सी की, ठीक हो गया, ये माइनस कर दें। उसके बाद दूसरी क्या है जी नोशनल पेमेंट, पहले ये थी, दूसरी क्या थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का भी है, बी का भी है, सी का भी है। कितना है जी ए का, ये कैलकुलेट किया आपने, कैसे कैलकुलेट किया, इधर कैलकुलेशन कर दें, कितना कैपिटल है ए का, फिक्स कैपिटल के ऊपर आना है, करंट वाले 1 लाख इंटू 5%, ये आ गया जी 5,000। ओके, फिर बी के ऊपर इसका कैपिटल 2 लाख है इंटू 5%, कितना है 10,000, ठीक है। और फिर सी का कैपिटल कितना है 1,60,000 इंटू 5%, 8,000। ये क्या आ गया जी, ये आ गया रेजिडुअल प्रॉफिट। मैं यहां लिखने लगा हूं रेजिडुअल प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन PSR, कितना 48,000, ठीक है जी। अब ऊपर चलो, अब हम इनकी कैलकुलेशन ऑफ शेयर कर लेते हैं। मैं इसको 2 स्टेप में करता हूं, वो इसको एक ही स्टेप में करता है भाई। ऊपर अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेशन करनी है, यस, ठीक है, बस ठीक है। अब हम यहां पर क्या करते हैं, यहां पर मैं लिखूंगा एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट टू ईच पार्टनर, ये एलोकेशन आ गया ए बी सी। अब सैलरीज मैं इनको दे चुका हूं, एलोकेट कर चुका हूं, मतलब वो दी हुई है, मैंने क्या करनी है उन्होंने खुद ही बताई हुई होती हैं। इसकी कितनी सैलरी है 17,000, इसकी कितनी है सी की 15, इसकी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी हम कैलकुलेट किया ऊपर हमने, ये दिया हुआ है हमें, ठीक है, ये दिया हुआ है 5, 10 और 8, 5,000, 10,000, 8,000। और फिर यहां पर एलोकेशन ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट, वो अब हमने करना है 48,000 को, ठीक है। अब इनकी रेशो क्या क्या है जो हमें बताई हुई है, 1:3:2, यानी टोटल 3 और 2 5 और 1 6 हिस्से बने, किसके 48,000 के। ये सिंपल कर लिया करें, हर हिस्सा कितने का बना 8,000 का, ठीक है। तो इसको प्रॉफिट आ गया कितना 8,000, इसको प्रॉफिट आ गया 24,000, इसको प्रॉफिट आ गया 16,000, ठीक है जी। तो इनका प्रॉफिट अब कितना कितना हो गया, ये यहां पर लिख लें टोटल जी, 30,000, 34,000 और 39,000। कोई मिनिमम गारंटेड शेयर की एडजस्टमेंट तो नहीं है, इसका मतलब है दिस इज ऑल, ये फाइनल है, ठीक है। अब इन सबको एक दफा जमा करके देख लें कि क्या ये टोटल प्रॉफिट जो बिजनेस का हुआ है ये क्या उतना बनता है, और टोटल प्रॉफिट बिजनेस का कितना है, वो ये है, ये वाला जो हमें दिया हुआ है कौन सा, ये 1,03,000, ठीक है। उन सब का टोटल जो है वो 1,03,000 ही बन रहा है, इन सब का टोटल, ये जो टोटल हमने कहा इस लाइन के सब फिगर्स का टोटल जो है ये 1,03,000 बन रहा।
अगर कोई मिनिमम गारंटेड होता तो फिर जैसे मैंने सिखाया नीचे वो एडजस्टमेंट करते हैं। क्लियर है जी। अब ये इनका हिस्सा बना है, ये अब हम इनके अकाउंट में जो है वो क्या करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, होता ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट निकलता है वो एक एंट्री है, मैंने आपको कल भी सिखाई थी। वो एंट्री क्या होती है, वो एंट्री ये होती है कंप्रीहेंसिव इनकम टू अप्रोप्रिएशन अकाउंट। 1,03,000 से 1,03,000 से ये एंट्री हो गई। और दूसरी एंट्री क्या होती है इसकी, फिर एलोकेशन ABC टू अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, वो कितनी बनी, 30,000, 34,000, 39,000 और 1,03,000। ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ नील हो जाता है, ये और ये जो प्रॉफिट है ये ABC के करंट अकाउंट्स में चला जाता है। ठीक है, ये A का करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट है इनके। चलें जी, अब हम इनके करंट अकाउंट में ले जाते हैं। 30, 34 और 39 ऊपर चलो। हाँ, ये आ गया करंट अकाउंट, बस जी। अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और करंट अकाउंट क्रेडिट। वैसे भी ये पैसे इनको देने होते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे बाय अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना है जी, 30, 34 और 39। ठीक है जी, बस जी, दैट्स ऑल। ठीक है, अब यहां पर एक बच्चे बड़ी कॉमन सी मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो तो वो इधर अलहदा से भी कर देते हैं। अलहदा से नहीं करना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्योंकि प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा और फिर वो एलोकेट हो जाएगा, तो वो आ गया इधर ऑटोमेटिकली। और जो उन्होंने ले लिया वो हमने इधर लिख दिया, चाहे वो सैलरी हो चाहे वो जो ले लिया, जो पे कर दिया हमको। ठीक है, एलोकेशन इधर है, इतना उनका बनता है, ये साइड पे बनता है, और इस साइड पे जो उन्होंने ले लिया है। ठीक है, लो जी, अब मैं इसकी बैलेंसिंग कर दूंगा, ये देखें। ठीक है, इनके बैलेंसिंग करेंगे, ये टोटल आप अकाउंट्स का लगा देंगे, ये कितना बना। अब देख लें, ये साइड बड़ी है 36,000। हर एक को इंडिविजुअली बैलेंस करना है क्योंकि किसी का बैलेंस उधर भी इधर भी हो सकता है। तो ये बैलेंस आ गया जी, टू क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया, 16,000। यानी इसके हमने 16,000 देने हैं। ये 25, ये भी यही साइड बड़ी है, ये कितना बना जी, 37,000। ये 3,000 है भाई, 37,000। ठीक है, ये हमने लिखा इधर 37,000, क्लोजिंग आ गया, इसके भी हमने देने हैं। ठीक है, ये बना 40,000। ठीक है, इसकी भी वही वाली साइड बड़ी है, हो सकता था इसकी ये साइड बड़ी होती तो इसका क्लोजिंग बैलेंस फिर एक का इधर निकलता। ये कितना बना, 47,000, 47,000। ठीक है, यही मैंने इधर लिखा 47,000, और ये कितना आ गया, 7,000। ये इनके क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए। ये पैसे हमने इनको क्लोजिंग डेट को इनके करंट अकाउंट के खाते में देने हैं। ऊपर चलें, और कैपिटल अकाउंट के अंदर मैंने एज यूजुअल बताया था, कोई उन्होंने कैपिटल अकाउंट के अंदर वही बैलेंसेस जो होते हैं वही रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, क्या हुआ, इधर करो इसको, चलो। ठीक है जी, ये रहे, ये अब क्लोजिंग बन गए। ठीक है, ये 1,00,000, 2,00,000, 1,60,000, इसी तरह 1,00,000, 2,00,000, 1,60,000। क्लोजिंग बैलेंस ये आ गया 1,00,000, ये 2,00,000 और ये 1,60,000। ये इनके क्लोजिंग। इस तरह क्वेश्चन आता है पेपर में कि आपने इनके ये अकाउंट बनाने। क्यों जी, समझ लगी है? हैंड रेज करके बताएं, शाबाश। वेरी गुड, कितने लोग हैं, 41। ठीक है जी, आगे चलें जरा। ठीक है जी, वेरी गुड, शाबाश। इसको घर जाके रिपीट करना है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, सम टाइम दे मिक्स अप एट टाइम्स। ठीक है जी, ओके। तो ये हो गया जी, हमारी ये एग्जांपल होगी, हमने इसे अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, आगे चलें। ये सब हो गया जी, फारग कर दिया, आगे चलें, आगे। ये देखें जरा, पीछे जाएं। ये इसने ना स्टेटमेंट फॉर्म में अकाउंट बनाए हुए हैं, हमने ये काम नहीं करना। ठीक है, हमने टी अकाउंट बनाने हैं। ये देखें, ये 16,000 हमारा भी बैलेंस निकला, 12 निकला, 7 निकला, ऐसे ही इतने इतने निकले।
हैं, टी अकाउंट भी ऊपर बनाया हुआ है, ये देखें उसने, ये 16, 12 और 7। तो हमने इसे क्या करना है, हमने एक ही तरह रखना है भाई, हम इतने वेले नहीं हैं कि स्टेटमेंट भी बनाएं और अकाउंट भी बनाएं। हमने वो देखें आराम से अकाउंट ही बनाने हैं, ठीक है। ये और फिर ये अगले साल ये बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, जैसे हमने इस साल ये वाले किए थे। आगे चलो। अच्छा जी, ये क्वेश्चन भी करते हैं। फेमस गारमेंट्स हैज 3 पार्टनर्स, M, A and J sharing profit and losses in ratio 2:3:1. Following information pertains to the year. ये उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हैं। ये क्रेडिट बैलेंस उठा लेंगे जैसे भी मैंने की, ये मैं डिस्कशन कर रहा लगा हूं इस क्वेश्चन की, सवाल मैंने करवाना आपसे है, ठीक है। करंट अकाउंट ये आगे, अब ये ब्रैकेट में है, इसका मतलब क्या है, इसका सोल्यूशन निकालो जरा। ये डेबिट बैलेंस है, नहीं यार ये सवाल हम खुद करेंगे, इसमें करेक्शन है कुछ, करेक्शन ऑफ एरर है ना। नहीं ये क्वेश्चन नहीं अभी करना हमने, ये हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है, कल करेंगे इसे। आगे चलो, इसको भी आप छोड़ दीजिएगा, आगे चलें। चलो जी, चलो 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 चलो, ये क्या है, आगे चलो। हाँ पीछे यार, किधर भागे जा रहे हो अल्लाह के बंदे, ये बाजी रूट से पीछे जाओ ना जरा। ये वो सवाल था, आहिस्ता आहिस्ता भागे जाओ, को तेरे पीछे लगे हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता चलो, आगे चलो, आगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट, रुको। आपने ये सवाल अटेम्प्ट करके आना है, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो भी मैंने किया है, ठीक है। ये उनका प्रॉफिट है, ये उनका कैपिटल अकाउंट है, ये करंट अकाउंट है, ये ड्राइंग है, बिल्कुल उसी तरह जैसे भी मैंने किया है। ये इनका प्रॉफिट है, ये इंटरेस्ट देना है, ये रेजिडुअल प्रॉफिट की शेयरिंग दी हुई है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग करके आएंगे, पीछे भी छोड़ना है आपने, आगे चलो। ये वो ये वो ये क्वेश्चन हम फाइनल अकाउंट के साथ, हमने 2 सवाल इसमें ऐसे हैं जो हम फाइनल अकाउंट के साथ करेंगे, ठीक है। उसमें फाइनल अकाउंट और इसका मिक्स कम्बिनेशन है, यानी पार्टनरशिप बिजनेस हो तो उसके फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं, उनमें एक क्वेश्चन ये है, आगे चलो, ठीक है, छोड़ दो छोड़ दो, एक क्वेश्चन ये है, आगे चलो। एक क्वेश्चन ये है, ये 3 क्वेश्चन डी तक जो है, ये 3 क्वेश्चन जो है फाइनल अकाउंट की जब प्रैक्टिस होगी तो उसमें ही आने हैं, आगे चलें। ये भी वही है, बस जी यहां तक हम रहेंगे, कल इंशाल्लाह ताला ये टॉपिक डिस्कस होगा। अब पीछे एक क्वेश्चन रह गया जो मैं कल करूंगा, वो करने के बाद हम ये चेंजेस इन पार्टनरशिप पे आएंगे, आपने एक वो एग्जांपल करनी है, और कल हम ये गुडविल के जो ट्रीटमेंट्स हैं कल हम उसके ऊपर बात करके इसे मे भी कल हम इसे क्लोज करते हैं, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच जी, गॉड ब्लेस यू। प्लीज पढ़िएगा, अब ये 22-3 हफ्ते हैं आपके पास, इसको इस तरह लगाएं कि हर चीज भूल जाएं। अगर हर चीज भूल के पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह मियां रिवार्ड देंगे। थैंक यू वेरी मच।